वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके चहीते डायरेक्ट डायल शो इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप चौहान जो कि दे रहे हैं आपके सवालों का आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष के माध्यम से। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ाते हुए आप बता रहे थे कि आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के उपाय क्या क्या हैं? हाँ जी, तो पहला मैंने बताया कि कोई भी चीज़ अपने मुंह में डालें, आपको देखना है कि ये मेरी शक्ति को बढ़ाएगा या कम करेगा। ज़्यादातर हम लोग आजकल हमारा खान पान, इवन लाइफस्टाइल भी इसमें जो है बहुत बड़ा फैक्टर है कि आज रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये सब जो है हमारी शक्तियों के खिलाफ हम कार्य कर रहे हैं। तो एक चीज़ इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो कि कवर किए हुए हैं हमारी शक्ति को, उसको एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी चीज़ होती है, मैं बार बार कहता हूँ कि पानी पीना चाहिए। हमारे शरीर में जो है 70% पानी है, लेकिन आजकल पानी नहीं पीते लोग। कॉफ़ी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और बियर पीते हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पीते हैं लोग, लेकिन पानी नहीं पीते। मैं तो बल्कि कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, पहले भी कई बार कहा है कि नित्य पियो पानी तो बनी रहे जवानी। एक मैंने एक दोहा बना दिया है कि क्योंकि उससे आपकी स्किन भी जो है ग्लो करती है, आपके टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि तिल के तेल की मालिश। मैं बहुत बोलता हूँ अपने टीवी शो में, बार बार बोलता हूँ। अब तो लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर आप तिल के तेल के मालिश वाले डॉक्टर हो, ऐसा बोलने लगे। तो इसके पीछे भी यही एक जो है रहस्य है कि जब हम तेल से मालिश करते हैं तो जो हमारे डीप रूटेड जो टॉक्सिन्स हैं, हमारी धातुओं में जो विषैले पदार्थ या आम वहाँ पर जमा हुआ है, तो वो बाहर निकल करके बॉडी से बाहर निकलता है। साथ हमारे लाइन पर हैं। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। नमस्कार मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी नमस्कार, क्या हाल है आपका? ठीक है सर। मैं अमित बोल रहा हूँ लुधियाना से जी। बोलो जी। सर मैं अपने मदर के बारे में पूछना था। उनकी एज है 48 ईयर और 8 महीने पहले रेड पैचेस हुए थे उनकी बॉडी पे। अच्छा, लाल चकत्ते कहते हैं जिनको। हाँ जी हाँ जी। जो अभी तक हो रहे हैं और ये सारी बॉडी पे हो जाते हैं, कभी किसी में कभी किसी पार्ट पे। उसके लिए कोई इवन हेड, आई और थ्रोट पे भी हो जाते हैं। टैबलेट वगैरह लेती हैं वो? हाँ जी, स्टीरॉइड्स डॉक्टर्स लिख के देते हैं। अच्छा, प्रेडनिसोलोन वगैरह। तो उससे आराम मिलता है कुछ दिन के लिए? हाँ जी, बस जितनी देर तक असर रहता है उतनी देर। देखिए हमारे आयुर्वेद में शीत पित्त के नाम से जो है कहा गया है। रूप से जनरली तो हम बार बार कहते हैं कि स्किन डिजीज में पित्त का रोल होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये चकत्ते आते हैं, दाफड़ जैसे पड़ जाते हैं, तो इसमें क्योंकि ब्लड के अंदर पित्त भी होता है और ठंडी चीज़ों से भी इसका जो है प्रकोप होता है। तो हाँ जी, तो समझ लीजिए आप सिंपल भाषा में। तो एक तो जो है उनको खाने पीने में विशेष तौर पर पित्त वाली चीज़ें नहीं खानी है, और ख़ास तौर पर जो है ठंडी चीज़ें भी नहीं लेनी है, जैसे कि फ्रिज का ठंडा पानी। कई बार लोग ये समझते हैं कि अंदर जो है गर्मी बढ़ी हुई है, जलन बढ़ी हुई है, तो ठंडा बिल्कुल बर्फ़ डाल के पानी पिएं, लेकिन जो बर्फ़ है वो भी अंदर जा कर के। तो इस प्रकार का जो है कोई भोजन सेवन ना करें। वो पित्तवर्धक चीज़ों में मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नींबू, संतरा, खट्टा, तीखी चटनी, दही, नींबू और ये और सारी नॉनवेज वगैरह सब इसी में जो गर्मी करती हैं बॉडी के अंदर। लाल मिर्च भी उसमें आती है, चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आती है, तो इनका सेवन तुरंत बंद करें। एक नुस्खा बहुत बढ़िया है, इसको तो तुरंत शुरू करें, उनको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे। आप ले लीजिए, 3 चीज़ें आपको लेनी है, हल्दी, आंवला और नीम के पत्ते सूखे हुए, तो तीनों का पाउडर बना लीजिए। हल्दी, आंवला और सूखे हुए नीम के पत्ते, तीनों का बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें, और 1 चम्मच प्रातः, 1 चम्मच सायं, हल्के से जो है नॉर्मल पानी का समय जब हो तो हल्का सा गुनगुना पानी हो तो अच्छा, इसका सेवन करना शुरू कर दें। 1 महीने इसका सेवन करने के पश्चात आप दोबारा इसी नंबर पे हमारे कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात करिए और बताइए कि कैसा फील कर रही हैं। पड़ेगी तो फिर उनको कुछ और औषधि देंगे। वैसे इस प्रकार के रोग में कई बारी जो है बहुत अच्छी चिकित्सा हमारे यहाँ पंचकर्म में भी होती है, जिसको कि हम विरेचन बोलते हैं, कि जो अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल दिया जाता है। परगेशन या विरेचन एक विधि है जिसमें आपको प्रिपेयर किया जाता है, 5-6 दिन लगते हैं उसमें।
पूरी बॉडी की जो ऑयलिंग होती है इंटरनल और आउटर दोनों तरफ से। फिर आपको एक डोज देते हैं हम, और सुबह सुबह वो डोज आपको खिलाई जाएगी, जिससे आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, कम से कम 15-20 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा। और मल द्वार से आपका सारा जो टॉक्सिन्स हैं, जो जितना भी पित्त पूरी बॉडी में वो जमा हो रखा था, वो बिल्कुल बाहर निकल जाता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ओके, थैंक। तो डॉक्टर साहब, आपने इन्हें वाकई बहुत अच्छा उपचार बताया। देखिए ये सारे उपचार देखिए वही हैं जी, हमारे तो जो आरोग्य शक्ति को रिवाइव करते हैं। जी जी। और जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि तिल के तेल की मालिश या पानी पीना, यहाँ पर मैंने इनको बताया नीम, हल्दी और आंवला जी। ये तीनों जो है, नीम भी जो है टॉक्सिन्स को, गर्मी को निकालता है, खून में जो दोष होता है उसको साफ करता है। हल्दी जो है यहाँ बहुत अच्छा काम करती है, इसमें जहाँ चकत्ते पड़ते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है हल्दी, आज मॉडर्न साइंस ने भी मान लिया। आंवला जो है कूलिंग होता है, पित्त को शांत करता है और हमारी शरीर की शक्ति, जो ओज शक्ति है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बूस्ट करता है। एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक। तो इस प्रकार से आपने जो उपाय पूछे थे उनको मैं बता रहा था आपको कि तेल की मालिश करनी चाहिए जी। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें रेगुलर जो है बॉडी का क्लीनिंग बहुत जरूरी। जो हमारे जो मुख्य मल हैं बॉडी के, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, कई बार आजकल एक ऐसी लोगों ने अपना स्टाइल बना लिया है कि सुबह मॉर्निंग में शौच के लिए नहीं जाते हैं। कई लोगों का जो है कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, स्वेटिंग नहीं होती लोगों को, पसीना कभी होता नहीं है, आजकल सब एयर कंडीशन हो गया है सब चीज़ जी। और इसके साथ साथ जो है मूत्र को भी जो है पूरा क्लियर नहीं करते। तो मल, मूत्र और पसीना, ये जो तीन मुख्य हमारे जो शुद्धि के द्वार हैं, इनको हमेशा जो है प्रॉपरली हमें एलिमिनेशन पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए। अब ये तो हमने अभी तक फिजिकल बातें की, हमने ये भी बताया था कि आरोग्य शक्ति को ब्लॉक करने के लिए इमोशनल ब्लॉकेज भी होता है जी। तो इमोशनल ब्लॉकेज को भी हमें जो है टेक केयर करना है, उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। मैंने बताया था कि इंद्रियां भी हमारी दूषित होती हैं, तो पांचों इंद्रियों को भी हमें साफ करना चाहिए। पंच जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, इनको एवरीडे हमें साफ करना चाहिए। हमने जो है सूक्ष्म चित्त की भी बात की थी, जो नेगेटिविटीज वहां पर जो जमा हो रखी हैं, हमारी जो हार्ड डिस्क में जो वायरस आए हुए हैं, उनको भी साफ करना है। तो काफी सारी चीजें करनी है, मन को भी शुद्ध करना है। तो मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम जो एक बनाया जीवानंद प्रोग्राम करेंगे तो आपकी सब चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त और आत्मा तक भी पहुंचता है। जी। आत्मचिंतन भी जो है बहुत आवश्यक है आरोग्य शक्ति को रिवाइव करने के लिए। विच मीन्स कोई ज़्यादा हमें ये नहीं कि हमें कोई बहुत ज़्यादा कहीं आश्रम में जाके रहना है, या कोई बिल्कुल जैसे एक रिलीजियस लोगों के दिमाग में आ गया है कि आत्मा का मतलब रिलीजन, नहीं, ऐसा नहीं है। आत्मचिंतन का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ, ये जानना भर ही बहुत बड़ी चीज है। जब आपको ये आभास होगा कि मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, तो आप उस शक्ति को फिर पूरे बॉडी में आप भ्रमण करा सकते हैं। और इसीलिए हमने जीवानंद बनाया और उसमें बनाई एक जीवा मेडिटेशन जी। तो ये सब अगर फॉलो करेंगे लोग तो उनकी आरोग्य शक्ति अपने आप रिवाइव होगी, रोग भाग जाएंगे और वो स्वस्थ हो जाएंगे। जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया आरोग्य शक्ति के विषय पर। और इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह दे सके। देखिए, आज जो हमने बहुत अच्छा विषय आपने ये चुना आरोग्य शक्ति का, क्योंकि आप भी अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल रहे हैं आजकल। और दर्शकों से मैं यही लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आपके अंदर वो शक्ति है अंदर, जो कि कितना भी भयंकर रोग हो, कितना भी पुराना रोग हो, जिसको कि आजकल ये कहते हैं कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, उस इलाज को भी आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। आपको केवल ज़रूरत है अपने शरीर को शुद्ध रखने के लिए, इंद्रियों को शुद्ध रखने की, मन को शुद्ध रखने की, इमोशन लेवल को अपना क्लीन रखने की, और साथ साथ कोशिश ये करिए कि आप ही अपने शरीर को, अपने रोग को दूर कर सकें। क्योंकि ये मत सोचिए कि डॉक्टर ही सब कुछ करेगा, डॉक्टर आपको गाइड करता है, उसको आप फॉलो करेंगे तो आप कितना भी पुराना रोग हो, आपका रोग बिल्कुल दूर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, हमारे शो में 4 चांद लगा दिए। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार जी, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा,
पिन 121001 इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है जितना कि हवा, पानी, भोजन और दुनिया। और अगर दुनिया में किसी भी चीज़ का आनंद आप उठाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है अच्छी सेहत का होना। इसलिए जाते जाते हमसे ये वादा कीजिए कि आप सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत को देंगे, अपनी हेल्थ को देंगे, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। यस फ्रेंड्स, हेल्थ इज़ वेल्थ। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूँगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।